बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PPC 166 पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लोअर कोर्स के ये दफ़ात हैं और इससे पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। स्टार्ट से PPC मैंने लिया, इंशाल्लाह PPC कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आगे आपके बाकी लोअर कोर्स के सब्जेक्ट्स को कवर करूँगा। 166 PPC सरकारी मुलाजिम का किसी शख्स को नुकसान मज़रत पहुँचाने की नीयत से कानून की खिलाफ वर्जी करना, यानी एक सरकारी मुलाजिम है, वो किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून की खिलाफ वर्जी करे, एक हुक्म जो कि उस पर मानना वाजिब है वो नहीं करता, इस नीयत से कि वो किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाए। मिसाल के तौर पर मैं पुलिस के नॉलेज में समझा तो मिसाल के तौर पर एक मुहर्रर है, उसका फ़र्ज़ है कि अगर पुलिस की एक पार्टी है वो चापे पे गई है तो उसके पीछे रवानगी करे, लेकिन वो रवानगी नहीं करता ताकि उसको नुकसान पहुंचे। या एक शख्स ताने में आया, वो हाजिर है और मुहर्रर उसके लिए हाजिरी नहीं करता, यानी वो कहते हैं कि उसको नुकसान पहुंचे, ये गैर हाजिरी ही इसकी काउंट होते जाए, तो ये हो गया। या एक पुलिस अफसर है जो कि वो एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसको सीज़ नहीं करनी चाहिए, एक गाड़ी उसकी सीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सीज़ करते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। या उसकी जो वो उसको उस ऑर्डर को सपोज़ एक शख्स, आपने एक शख्स से 530-550 में एक गाड़ी पकड़ ली, अभी आप आगे आपने क्या करना है, आप ड्यूटी बाउंड है कि आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दें, लेकिन आप नहीं देते हैं एप्लीकेशन, तो उस शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे सिचुएशंस में अगर जब सरकारी मुलाजिम किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी लीगल जो ड्यूटी उसने करनी है वो नहीं करता, तो उसके खिलाफ 166 लगता है और इसमें 1 साल तक कैद है और जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स तफ्तीश में गड़बड़ करता है ना, तो फिर उसकी 3 साल कैद है, यानी जो कोई सरकारी मुलाजिम है उसको एक इन्वेस्टिगेशन हवाला की गई है, तफवीज़ की गई है, दी गई है, और वो नाकाम हो जाए, वो तफ्तीश न करे, नाकाम हो जाए, यानी वो नाकाम का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स को फांसी न दिलवा सका, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में वो बददियानती से किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी कानूनी ड्यूटी ना करे, तो फिर उसके खिलाफ 166 लगी। इन्वेस्टिगेशन में किस तरह वो नुकसान कर सकता है? सपोज़ एक रेप का एक विक्टिम आ गया, एक खातून है जिसके साथ रेप हुआ है, तो अभी वो ड्यूटी बाउंड है पुलिस अफसर की, उसकी DNA कर ले, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कर ले, लेकिन वो 24 घंटों में करना होता है, लेकिन वो 24 घंटे वैसे गुजार देता है ताकि उसकी जो सबूत है वो मिट सकें, तो उसने कर दी, उसने 166 कर दी, उसके 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन की बात हो तो 3 साल, जब आम जनरल कंडीशन हो तो फिर 1 साल, और जुर्माना या दोनों सज़ाएं उसको हो सकती है। 166 ही। अच्छा, 166 और 217 में क्या फ़र्क है? 217 आपके सिलेबस में आगे मैं पढ़ूंगा। 166 सरकारी मुलाजिम किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी नीयत ये है कि दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचे और वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, लेकिन 217 में किसी शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, यानी अदालत ने ऑर्डर कर दी कि जी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दो, एक शख्स की प्रॉपर्टी है, इसको सीज़ कर दो, कब्ज़ा पुलिस में कर दो, वो नहीं करता, तो ये उस शख्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। 166 में उस शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, 217 में वो किसी दूसरे शख्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और इन दोनों सूरतों में वो क्या करता है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करता, जो लीगली वो बाउंड है, वो उस ड्यूटी को नहीं करता। तो ये फ़र्क है। वैसे 166 में नुकसान पहुंचाना है, 217 में फ़ायदा पहुंचाना है अपनी सरकारी काम से, उसको न करते हुए।